मैं शफी खान लोकी से इस वक्त मैं मौजूद हूँ दो वार्ड नंबर 202 और हमारे साथ मौजूद है विजय इंदुलकर जो एक शिवसेना में शाखा प्रमुख के पद पे विराजमान थे और इन्होंने कम से कम शिवसेना को यूबीटी को 36 साल अपना समय दिया। एक समय बहुत लंबा होता है। तो इन आज ये आजाद उम्मीदवार से अपना पर्चा भरे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया एक शाखा प्रमुख होने के बावजूद भी। हम इनसे बात करेंगे इनकी जुबानी के आप आजाद उम्मीदवार से क्यों खड़े। सबसे पहले तो आपका लोकहित में स्वागत है सर। आप अपना नाम बताइए और आप अब जो आजाद उम्मीदवार से आप खड़े हो, आजाद उम्मीदवार में काफी लोग खड़े हैं, बाकी बंडखोरी खूब चल रही है मुंबई में। 83% हर पार्टी में बंडखोरी चालू है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मेरा नाम है विजय इंदुलकर और मैं 36 साल से शिवसेना में काम कर रहा हूँ। मैं जब 20 साल का था तभी मैंने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब का एक स्पीच सुना था और उनका मैं चाहता हो गया। और 20 साल की उम्र में से मैं शिवसेना का काम करने लगा। आज 36 ईयर हो गए। गट प्रमुख, उपशाखा प्रमुख, संपर्क प्रमुख और मैं शाखा प्रमुख, ऐसा मेरा क्रम रहा। और मैंने 8 साल शाखा प्रमुख पद पे काम किया और ये 202 वार्ड में 18 साल मैंने काम किया। और अभी ये मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन में वार्ड मेरा ओपन हो गया जेंट्स के लिए। तो मैंने मेरा पार्टी के वो रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये टाइम मुझे टिकट के लिए मैंने रिक्वेस्ट कर दिया। मेरा 3 बार उद्धव साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कंफर्मेशन भी लास्ट मीटिंग में दिया था। वो लास्ट मीटिंग हुआ, उसमें उद्धव साहब, आदित्य साहब मेरे साथ में हम लोग बैठे थे और उन्होंने मुझे बताया था कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, आपका काम अच्छा है, हम लोग सब मालूमात कर दिया है। और उन्होंने मुझे पूछा था आपका पेपर्स वगैरह रेडी है क्या। और ठीक है, मैंने बोला मेरा पेपर्स वगैरह रेडी है। और मैंने वो टाइम उनको बताया कि अगर आप मुझे एक चांस देते हैं तो ये पूरा मुंबई से मैं हाईएस्ट वोट से जीत के आएगा। तो उन्होंने बताया ठीक है, मैं आपको बताता है। लेकिन बाद में दूसरा दिन सुबह 10 बजे मुझे कुछ बुलाया नहीं। मैं मातोश्री में था, बाहर था। और 11 बजे श्रद्धा यादव जो अभी एग्जिस्टिंग नगर सेविका है उनको बुलाया, उनको एबी फॉर्म दिया। 3:30 बजे तक मेरा कंफर्मेशन था, क्योंकि हमारे विभाग प्रमुख 3:30 बजे मातोश्री से बाहर आ गए। तभी उन्होंने बताया आपका कंफर्मेशन मॉर्निंग में आपको एबी फॉर्म मिलने वाला है। कौन बोला आपको? हमारे विभाग प्रमुख। हाँ। तो मैं 10 बजे गया था और ये 11 बजे करीब उनको बुलाया। वो अपने हस्बैंड को लेके गई थी, वो जो थोड़े बीमार चलते बीमारी। और एक 15-20 मिनट में क्या हुआ, खेल खत्म। 15 मिनट का खेल खत्म हो गया। इसलिए हम लोग नाराज हो गए, शिव सैनिक नाराज हो गए। अपने वो मातोश्री के बाहर जो भी हुआ वो आपने सब देखा रहेगा। फिर मैं शाखा में आ गया। शाखा में सब अपने शिव सैनिक इकट्ठा हुए थे। उन्होंने सब ने डिसीजन लिया। उन्होंने बताया कि आपको इंडिपेंडेंट लड़ना है और उसे उधर डिसीजन हो गया। कौन बोला आपको? हमारे सब शिव सैनिक थे, हमारे पदाधिकारी थे। उन्होंने बताया कि आपको इंडिपेंडेंट लड़ना है क्योंकि आपके ऊपर अन्याय हुआ है और इसके अन्याय के अगेंस्ट में आपको ये लड़ना ही है। तो फिर हमने डिसाइड किया इंडिपेंडेंट पर्ची डालने का और इंडिपेंडेंट मैंने एप्लीकेशन दे दिया है। जैसे कि ये तो आपने इंडिपेंडेंस आपने 2 दिन हो गया फॉर्म भर के, अभी तक कोई मातोश्री से कोई आपसे बातचीत करने आया या कोई कॉल आया है? उद्धव साहब का कुछ कॉल आया या आदित्य ठाकरे का कुछ कॉल आया कि आप माघार लीजिए, इस बारे में कुछ बात हुई आपसे? नहीं, अभी तक कुछ हमने कॉल नहीं आया, किसका मैसेज भी नहीं आया। तो आप अभी क्या फुल तैयारी में हो लड़ने के लिए आजाद उम्मीदवार से? ऐसा नहीं लगता क्या श्रद्धा यादव एक महापौर है, एक्स महापौर है और 2 बार शायद यहाँ से नगर सेविका अभी जीती है, तो आपको कुछ टफ नहीं लगता है नगर से उसके सामने, श्रद्धा यादव के सामने? उन्होंने 3-4 बार जैसे कॉर्पोरेटर उनका कॉर्पोरेशन में जीती हुई है, लेकिन उनका नाम एरिया में बहुत खराब है। लोग को बदल चाहिए, चेंज चाहिए। और अभी देखा जाए तो पब्लिक उनके अगेंस्ट में है। अभी हमारा शाखा में तो कोई है, आप अभी जाके देखेंगे तो कोई 4-5 लोग बैठे रहेंगे। सब पब्लिक आप बाहर देखो, इधर सब आके आया हुआ है, सब मेरे पदाधिकारी है। पूरा शाखा मेरे साथ है, मेरा शिवड़ी का राजा पूरा मंडल मेरे साथ है। और मेरे जितना भी मैं अभी तक काम किया है, जनता मेरे साथ है। अभी सब आके मुझे मिलके जा रहा है कि आप वापस मत लेना, आप खड़े रहो, हम आपके साथ हैं। उन्होंने अभी अभी तक उनका जो काम है, एसआरए में जो डेवलपमेंट हुई है,
हमारे इधर बहुत बड़ा एसआरए का प्रोजेक्ट हो गए। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा हाँ, है मुंबई अरे मुंबई उसमें उनका बहुत बड़ा रोल होना चाहिए पब्लिक के बाजू में, लेकिन वो लोग बिल्डर के साथ में। तो आज कोई कोई लोग को घर नहीं मिला है, किसी को किराया नहीं मिलता है। जिनको घर मिला है उधर अभी बोलता है ना, ऐसा झोपड़पट्टी नीचे था वो खड़ा किया है। में। झोपड़पट्टी पहला ऐसा था ना, नीचे क्या बोलते हैं उसको, स्लम एरिया। स्लम एरिया। वो खाली बिल्डिंग खड़ा किया है, लेकिन वो झोपड़पट्टी है, उसको कुछ सुविधा नहीं है, बिल्डर ने कुछ दिया नहीं है। लेकिन ये लोग बिल्डिंग बिल्डर के अगेंस्ट कुछ जाते नहीं है। आज आप जाके देखेंगे उधर रोड का कंडीशन देखो, उधर सब जो कचरा बिल्डिंग के नीचे रहेगा वो आप देखो, उधर के एक भी कुछ सुविधा किया नहीं है लोगों ने, तो पब्लिक नाराज रहेगा ही ना। सर आप जो आजाद उम्मीदवार से लड़ रहे हो, तो आपने ऐसा क्या काम किया है जो लोग आपको सपोर्ट करेंगे? मैंने हमारा एमएलए के फंड से, हमारे एमपी के फंड से, हर एक चाली में, हर एक बिल्डिंग में वो लोग के मुझे जितने भी टॉयलेट रहेंगे, तुम्हारा ऑफिस, मंडल का ऑफिस रहेगा, या तुम्हारा ड्रेनेज लाइन रहेगा, ये सब मैंने काम किया ही है। लेकिन मेरा एक पर्सनल विजय हिंदू का फाउंडेशन है, मैं उससे व्हील चेयर है, स्ट्रेचर्स है, पब्लिक बच्चे लोग को स्कूल बुक्स है, ये सब मैं करता है। किसी को ब्लड लगता है तो केएम ब्लड बैंक से ब्लड देता है, किसी को पोल्यूशन में मदद रखता है, एडमिशन होता है किसका एडमिशन करने का एडमिशन करता है, शाखा में हर तरफ के कैंप लेता है। ये सब मेरा पब्लिक टच काम है सब। क्या लगता है जनता समर्थन करेगी आपको? 100%। क्या हिसाब से 100%? 100% करेगी कि अभी का जो माहौल चल रहा है ना, आप अगर जाके एरिया में घूमेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि विजेंद्र को हम ये टाइम वोट देने वाले। सर मैं 2 दिन से भी आपके एरिया में 202 में घूम रहा हूँ। मुझे ऐसा लोगों से पता चला है कि बीजेपी वालों ने आपको खड़ा किया। बीजेपी का और मेरा क्या संबंध है? मैं बीजेपी से खड़ा होने पे आरोप लग रहा है। नहीं नहीं, मेरा बीजेपी से, मैं उद्धव साहब को बोला अगर मैं आपने मुझे टिकट नहीं दिया ना तो मैं किस पार्टी में जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं बाला साहब का भक्त है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। बाला साहब क्या बोलते थे, अन्याय होता है तो अन्याय के अगेंस्ट लड़ो, तो मेरे ऊपर अन्याय हुआ इसलिए मैं अगेंस्ट लड़ा है, और मैं इंडिपेंडेंट रहा है, मैं किसी पार्टी में नहीं गया है। ये मैं उद्धव साहब को बता के आया है। अगर उद्धव साहब आपको कॉल करते हैं और आपको मना लेते तो आप अपना पर्चा, कल का लास्ट दिन है पर्चा लेने का, तो आप अपना पर्चा रिटर्न लोगे? नहीं नहीं, उद्धव साहब अगर मुझे मनाएंगे तो उद्धव साहब मैं बोलने वाला है, साहब मैंने आपको पास विनंती किया था, लेकिन आपने मेरा विनंती मान्य नहीं किया कि मैंने आपको हाथ जोड़ के बताया एक चांस मुझे दे दो, आपने दिया नहीं। अभी मैं ऑलरेडी जनता ने मुझे खड़ा किया, मेरा शिवसेना के सब ने खड़ा कर दिया, अभी मैं जीत के आपके पास आएगा। अगर आप जीतते हो, चलो आजाद उम्मीदवार से आप विजय भी घोषित होते हो, तो आप किस पार्टी को समर्थन करोगे? मेरा पार्टी को, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे। यस, डेफिनेटली। अभी लोकहित के माध्यम से आप यहाँ के 202 के उम्मीदवार जो मतदाता है उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? और मेरा संदेश इतना है कि मैं, अगर आप मुझे चुन के देते तो इधर का एसआरए का जो प्रोजेक्ट्स है, इधर रीडेवलपमेंट है, उसमें फॉलोअप करके जितना भी पब्लिक को साथ देना मैं करेगा। आपका गटर मीटर तो वो चलता रहेगा, वो तो काम होते रहेगी, लेकिन बाकी के जो एजुकेशन की सुविधा होती है, एडमिशन है, ब्लड कैंप है, सोशल वर्क्स है, इसके माध्यम से मैं पब्लिक की सेवा करेगा। और ये हमारे इधर का रीडेवलपमेंट का फैक्टर बड़ा है, वो इम्पोर्टेंट है। लोग को घर चाहिए, अभी भी लोग चाली में रहते हैं, हमारा इधर पगड़ी का बहुत सिस्टम्स है, पगड़ी सिस्टम है। हाँ, तो उसमें पब्लिक के साथ में रहेगा, और ज़्यादा जल्दी रिडेवलपमेंट होने के लिए मैं कोशिश करूंगा। अगोदर आम्ही लेखी साहेबांना दिलेलं होतं आणि साहेब बोलले होते आम्ही निर्णय करू त्याचा, आणि ही लोक जायत होते ना सारखे, इंदुरकर सारखं जायत होते आणि त्यांच्या पाठीमागं आम्ही हाव. हा, एकच म्हणणं तुम्ही देत असताना शेवटच्या तळाला तुम्ही अन्याय केला त्यांच्यावर. अन्याय करून बी तुम्ही तिकीट दिली नाही. तिला रात्रीच बोलवून, रात्री 3 वाजता तिथं राहून तिला नवऱ्याला आणून तुम्ही तिला तिकीट दिली. म्हणजे हे अन्याय झाला ना. आम्ही एवढ्या वर्षी काम करतो, मग आमचा का नाही विचार करीत तुम्ही? आम्ही निष्ठावान बाळासाहेबांपासून आम्ही हाव, निष्ठावानच आहे. आम्ही कुठल्या पक्षात जाणार नाही, नाही मरस्तव जाणार नाही मी कुठल्या पक्षात. राहणार तर बाळासाहेबांचं चिन्हच घेऊन आम्ही राहणार. हा किती सपोर्ट करणार? हा, इंदुरकरांना सपोर्ट आम्ही करणार. हा, पण शिवसेनेमध्ये तर श्रद्धा जाधव आहे, मग तुम्ही इंदुरकर आझाद उमेदवाराला का सपोर्ट करता? करता म्हणजे ते अन्यायच तिने केले. दर वेळेला का तिला तिकीट हवी, दर वेळेला तिला तिकीट द्यायची का, बाकी काय नाही का. आता इंदुरकर साहेब आम्हाला सगळ्या महिलांचा हळदी कुंकू येऊ, गणपती येऊ, काय येऊ, तरी ते कामं करतात. आणि श्रद्धा जाधव काम नाही करत? काय कुठं कधी आली शाखेत आली ना तर नाही पी. मग मग त्या माणसाने काय करायचं? मग त्या माणसाला पाहिजे ना. आता कितींदा दिले तुला, 4-5 वेळेला तू आलीस. महापौर झालेली
परत खाली आली. खाली येऊन बी तू तिकीट हे केलंस, मग तू अन्यायच केलं ना. मग परत आणि तिकीट तो मनाने दिलं पाहिजे होतं. इंदुरकर साहेब घ्या, तुम्ही घ्या ही तिकीट, तुम्ही लाडवा असं बोललं पाहिजे होतं. तर तुझं मानात राहील ना. तो आपल्यालाच बघते, म्हणजे तुमच्या घरानंच सगळं हे करायला बघता. मग आमचा काय उपयोग? मग आम्ही इंदुरकरांना सांगितलं भरा फॉर्म, काय होईल ते होईल, लढाई करू आम्ही. क्या इंदुलकर साहब झुकेंगे? हा हा करणार झुकेंगे? नाही, झुकेगा नहीं सर. झुकेंगे नहीं साला. थैंक यू. मैडम आपका नाम? शारदा बाने, आप क्या पोस्ट पे है? शाखा प्रमुख, महिला शाखा प्रमुख। महिला शाखा. हाँ। क्या वार्ड नंबर? 202। हाँ, ये जेंट्स में लेडीज आप जो देख रहे हो आजाद उम्मीदवार से लोग काफी परेशान हो रहे हैं, काफी बराबर। लोग नाराज है. मैं तो बोलता हूँ मुंबई में 88% हर पार्टी के आजाद उम्मीदवार खड़े हैं. किसी सभी के ऊपर अन्याय देखा जा रहा है. इस बार तो एपी फॉर्म भी बहुत से कैंसिल हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्यों कैंसिल हो रहे हैं, उनका रीजन भी नहीं उनको पता चल रहा है. इस बारे में आप क्या बोलेंगे? और जो विजय इंदुलकर साहब जो 202 से आजाद उम्मीदवार से खड़े हैं, क्या लगता है ये विजय घोषित होईल? होणार। कसे कसं? कसं म्हणजे आज आमचा जो विश्वास आहे त्यांच्यावरती, त्यांच्या कामावरती, त्या ह्याने आम्ही त्यांना सांगितलंय की अपक्ष फॉर्म भरा, आणि आम्ही पूर्ण शाखेतले सगळे पदाधिकारी त्यांच्या पाठीशी आहोत आणि कायम त्यांच्या पाठीशी राहणार. त्यांना जी मदत लागेल ती आम्ही करणार, काही असू दे, त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे आम्ही उभे आहेत. श्रद्धा जाधवचं पण काम असेल ना. होतं. आता हे जवळ 8 वर्ष जरा एवढं काय नाही, म्हणजे शाखेत पण आल्या तर आल्या, नाहीतर नाही. नाहीतर काम असायचं त्यांचं, काम नाही असं नाही, काम करायच्या. पण आता हल्ली जरा हे काय ते आता शाखा सॉरी नगरसेवक नसल्यापासून ना तिकडे वॉर्ड त्यांना त्या वडाळा विधानसभेच्या विभाग प्रमुख आहेत, त्याच्यामुळे त्यांचं तिथे लक्ष जातं. इथे आल्या तर येतात, नाही तर नाही येत. आता काय तुम्ही कसं सपोर्ट करणार पूर्ण हे कुणाला? विजय इंदुरकरांना. सगळं त्यांच्या प्रचार फेऱ्यांपासून तुम्हाला जर वाटतं तर कुठच्या तरी प्रचार फेरीला येऊन बघा, माझी महिलांची आघाडी आणि पुरुषांची आघाडी. नाही सगळ्यांचे डोळे फिरले ना तर तुम्ही सांगाल ते मी हारेन. थैंक यू. तो ये थे हमारे साथ विजय इंदुलकर जो आजाद उम्मीदवार से अपना पर्चा भरा है, शिवसेना से बगावत की है. एक हिसाब से तो आजाद उम्मीदवार और उनके सामने एक माजी महापौर श्रद्धा जाधव, इनके साथ इनकी भिड़त होने वाली है. काफी दिलचस्प मामला होगा. महासंग्राम छिड़ चुका है 202 में. देखना चाहेंगे कि जनता किसके सपोर्ट में आती है और किसका सपोर्ट करती है. मैं लोकहित से शफी खान. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.